तो गाइस अभी हमने ये सब देख लिया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू मल्टीप्लाइड बाय स्लोप होता है। अब एक और चीज़ हमें देखना है, क्या देखना है कि हमें एक्सेलरेशन हमने देखा है अभी अभी कि ये ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए वाई जो होगा या फिर ए ऑफ पार्टिकल जो होगा दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर हो जाएगा? कैसे? सब लोग पूछेंगे कैसे। देखो ये एक्चुअली माइनस में आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा। जिधर का भी तुम्हारा ये y होगा उसके ऑपोजिट तुम्हारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। याद रखे रहना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अगर तुम देखो तो यहाँ पे a ऑफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर y आएगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से बराबर है। और यहाँ पे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो y यहाँ पे तुमने रख दिया है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं आने वाला। मैंने सभी चीज़ों को जितना हो सकता था मुझसे मैंने बताया है, और डायरेक्शन वगैरह सब हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो कंसिडर करना है कुछ साइन वेव वगैरह को, फिर फ्रिक्वेंसीज वगैरह दी जाएंगी, क्वेश्चंस वगैरह हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ वेव जो है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो दे रखा है तुम्हें 40, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है कि ये कुछ ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे स्टार्ट होता है। और फिर जो है यहाँ पे तुम देखो कि ये है तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड है, ये ए है, यहाँ पे भी ए है, बट ऑब्वियसली ये माइनस का ए रहेगा। अच्छा, ये दे रखा है तुम्हारे पास कितना, ये जो हाइट है, ये एम्पलीट्यूड, एक्चुअली एम्पलीट्यूड की तो ज़रूरत भी नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, बस मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, कोई नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे पास 2, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है 3, और यहाँ पे तुम्हें दे रखा है क्या, यहाँ पे कुछ यहाँ दे रखा है तुम्हारे पास 4, कुछ यहाँ 4, और ये दे रखा है तुम्हारे पास 4.5, और ये दे रखा है 5। तो ये बताओ एक वेव ऑसिलेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो तुम कहोगे कि ठीक है ये यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन जा रहा है, तो ठीक है एक ऑसिलेशन का टाइम देखना पड़ेगा तुम्हें। तो देखो रुको, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में देखो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये है 1/2 और ये है तुम्हारे पास 1/2 है, और ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें बताऊँ तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कितने हमें टुकड़ा में है, तो ये देखो मैं वाइट से जो कर रहा हूँ वही है, 1 2 3 4 इंटू का 4 करोगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू 2 आएगा, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। ये लेमडा के बराबर होगा, लेमडा तुम्हारा तुमने अच्छी तरीके से निकाल दिया। अब अगर तुम देखने की कोशिश करो तो वी ऑफ वेव जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। तो 40 इज इक्वल्स टू 2 इंटू मैं फ्रीक्वेंसी करूँगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 20 आएगा। क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 20 आ जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20 आ जाएगा। मैंने कुछ से कुछ गलती तो नहीं ना की है। एक वेव, एक ट्रफ और एक क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं लेमडा, और लेमडा यहाँ पे आया है अपने पास कुछ, ठीक है, जैसा भी किया है सही किया है, हाँ ओके। अब यहाँ पे हमने लिखा दिया फ्रीक्वेंसी। अब तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी, पूछा था फ्रीक्वेंसी निकाल दिया है। अब कुछ नहीं है। अब हाँ ये भी पूछता है क्वेश्चन कि अगर पार्टिकल जो हैं फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ऐसे दो पार्टिकल हैं जो कि 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, इसी में मान लो एक कोई ये पार्टिकल है, कोई दूसरा ये पार्टिकल है जो कि 2.5 सेंटीमीटर दूर हैं एक दूसरे से। इनकी हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनका हमसे पूछा जा रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा। तो ये 2.5 सेंटीमीटर दूर है। तो देखो लेमडा की जब दूरी कवर करते हैं यानी 2 पाई एंगल की दूरी कवर करते हैं तो एक यूनिट की करेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा एंगल की यूनिट कवर करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि
मेरे को डेल्टा एक्स यूनिट की यूनिट को कवर करना है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू, याद रखना, 2 पाई/λ डेल्टा एक्स आता है। तो यहाँ अगर देखो तो 2 पाई, की वैल्यू कितनी है, तो अगर तुम लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो अभी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी, इंटू 2.5 से हमने निकालना है, तो 5/2 भी मैं लिख सकता हूँ उसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई/2 आ जाएगा मेरे पास, क्या 5 पाई/2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे फेस डिफरेंस। ठीक है, किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब अगर तुम देखने की कोशिश करो क्या, तो अब अगर तुम देखो तो बिल्कुल वैसे ये भी पूछ देगा कि देखो वो 2 पार्टिकल्स हैं जिनके टाइम का डिफरेंस जो है वो t है, तो मतलब कि कुछ t डैश है, तुम बताओ उसमें। तो देखो t जब एक टाइम पीरियड में 2 पाई का डिफरेंस होता है, तो एक यूनिट में 2 पाई बाई टाइम का डिफरेंस होगा। तो अगर स्मॉल t मैं कह दूं कि इतने डिफरेंस में कितना होगा, तो ये 2 पाई बाई टी इंटू का t हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ एंगल, ये इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ओके, नाउ बिल्कुल वही लॉजिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझो यार, फेस डिफरेंस निकाला जा रहा है, नहीं समझ में आएगा, समझोगे तो समझोगे, नहीं समझ में आएगा। वैसे एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी मैं हो गया रहा हूँ बाहर से, जहाँ पे मैंने देखा कि आकाश इंस्टीट्यूट वालों ने एलन के सामने जाकर बहुत ही गंदा सा मजाक किया, जो कि कोई बात नहीं, उन्होंने रैंक निकाला है तो वो कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर में स्पीड देखोगे तुम ट्रांसवर्स वेव का, तो ये आ जाता है अपने पास एक नेक्स्ट टॉपिक, बढ़िया ऐसा टॉपिक है। देखो एक स्ट्रिंग के अंदर में कब वेव करेगा कब जो है वेव मोशन होगा, जब इस स्ट्रिंग का एक मास होगा। अगर एक मास हो जाएगा तो क्या ये आइडियल स्ट्रिंग होगा, नहीं, ये एक रियल स्ट्रिंग हो जाएगा। याद रखे रहो, आइडियल स्ट्रिंग नेवर, आइडियल स्ट्रिंग जो होती है वो नेवर परफॉर्म व्हाट, दे नेवर परफॉर्म विच मोशन, दे नेवर परफॉर्म वेव मोशन। क्यों, क्योंकि देखो ये होता है वेव मोशन होता है तुम्हारा, इट इज़ अ मोशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मास। अब भाई आइडियल स्ट्रिंग के पास तो मास ही नहीं है, तो ये क्या झंड क्या ये कुछ नहीं कर रहा है, ये मतलब एक तरीके से ये फॉलो ही नहीं कर रहा है इसके डेफिनेशन को, मास ही नहीं है, तो इसीलिए आइडियल स्ट्रिंग जो है ना नहीं करता है, याद रख रहा हूँ। तो मास रियल स्ट्रिंग जो होना चाहिए तभी ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी निकालना है, तो वो रूट के अंदर में टेंशन करना अपॉन में म्यू कर देना, या फिर इसे हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, म्यू भी कहते हैं, बुक्स में म्यू दिया है तो म्यू लिखते हैं। जहाँ पे म्यू क्या है, लीनियर डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ होता है तुम्हारे पास म्यू। तो अगर मैं बताऊँ तो वेलोसिटी इज इक्वल्स √2TL/μ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। टेंशन निकालने की बात है तो टेंशन को निकालते हैं हम। तो देखो अब अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो ये देखो ये है एक सिलेंडर है। एक्चुअल में मैंने इस स्ट्रिंग का एक पार्ट काट के तुम्हें रिप्रेजेंट किया है। अब देखो ये पूरा स्ट्रिंग को मान लो यही है, तो ये लेंथ L का है, हाँ कि नहीं, हाँ ये L लेंथ का है। अच्छा ये देखोगे तो इसका मान लो एरिया जो है S है। अब अगर मैं मास को लिखने की कोशिश करूँ तो दैट इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, SL वॉल्यूम इनटू का डेंसिटी रो को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, रो हो जाएगा। अच्छा फिर जब अगर मैं मास यहाँ पे एक सेकेंड, ये TL/m होगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी देखूँगा तो √TL/SL रो हो जाएगा, जहाँ पे L कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √T/S रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S टाइम्स ऑफ रो हो जाएगा, एंड दैट इज़ योर ये भी एक वेलोसिटी का आ गया। ठीक है, बहुत सही। अब हम देखते हैं क्या, अब अपने पास है कि यहाँ पे
कुछ मांस वास लटकाया गया है, ठीक है, उसको छोड़ो। अभी अपने पास नया टॉपिक खोलते हैं इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एनर्जी ऑफ व्हाट, एनर्जी इन अ वेव मोशन। एक वेव मोशन के अंदर में कितनी एनर्जी होती है, कितना स्टोर होता है, कैसे सब होता है, ये हम देखते हैं एनर्जी इन अ वेव मोशन नेक्स्ट क्लास में।